हेलो एवरीवन, मैं आकांक्षा। स्वागत है आपका एबी फाइनेंस में। नमस्ते दोस्तों। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के साथ एचडीएफसी में एक शॉर्ट का ट्रेड सेटअप डिस्कस करूंगी। जी बिल्कुल, आज हम एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी को देखेंगे और हम इस अपने डिस्कशन में सेक्टर सपोर्ट को भी ध्यान में रखते हुए कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे सेक्टर सपोर्ट के साथ भी आप अपने ट्रेड सेटअप को और पावरफुल बना सकते हैं। तो चलिए चलते हैं चार्ट्स की ओर और देखते हैं अपने ट्रेड सेटअप को प्रैक्टिकली। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि हम एचडीएफसी बैंक में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं ये चार्ट ओपन कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपके साथ एक स्विंग ट्रेड सेटअप डिस्कस करूंगी। स्विंग ट्रेड सेटअप यानी कि आप इसे WIT ट्रेड भी कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जब हम WIT ट्रेड सेटअप डिस्कस करेंगे तो आप जानते ही हैं हम मल्टीपल टाइम फ्रेम के थ्रू जाते हुए अपना कोई भी ट्रेड सेटअप आपके साथ डिस्कस करते हैं ताकि हमारी ट्रेडिंग बिल्कुल रूल बेस्ड ट्रेडिंग हो। तो फ्रेंड्स, इसके लिए जब ये WIT ट्रेड सेटअप है तो आपको पता ही है कि सबसे पहले हम एक हायर टाइम फ्रेम का डिमांड जोन मार्क करेंगे और WIT के केस में ये डिमांड जोन होगा वीकली टाइम फ्रेम पे। सॉरी, मैंने बोला डिमांड जोन। यहाँ पर हम एक हायर टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन मार्क करेंगे, यानी कि वीकली टाइम फ्रेम पे हम सप्लाई जोन को देखेंगे कि कौन सा सप्लाई जोन है जो हमारे ट्रेड सेटअप को सपोर्ट करता है, और इसको हम लोकेशन का सप्लाई जोन भी बोलते हैं। अपने दूसरे स्टेप पे हम जाएंगे डेली टाइम फ्रेम पे और वहां पर हम ट्रेंड चेक करेंगे। और डेली टाइम फ्रेम पे अभी हम ये देखेंगे कि ट्रेंड डाउन है या नहीं, क्योंकि इस बार हम सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, यानी शॉर्ट का ट्रेड देख रहे हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि ट्रेंड डाउन हो। अगर ट्रेंड डाउन होगा तभी वो हमारे सेलिंग की अपॉर्चुनिटी को सपोर्ट करेगा। अगर ट्रेंड अप हुआ तो फिर हम उसमें सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज़ ना देखकर बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ देखते हैं। और अपने फाइनल एंड लास्ट स्टेप पे हम जाएंगे एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पे, जो कि होगा 125 मिनट्स का टाइम फ्रेम। यहाँ पर जाकर हम अपना एंट्री, स्टॉप लॉस एंड टारगेट प्लान करेंगे। तो चलिए अब चलते हैं प्रॉपर चार्ट की ओर और ये सारी चीज़ें मार्क करके देखते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बोला कि सबसे पहले हम वीकली टाइम फ्रेम पे जाएंगे। तो ये मैं वीकली टाइम फ्रेम पे आ चुकी हूँ और वीकली टाइम फ्रेम पे हम सबसे पहले मार्क करेंगे अपना एक सप्लाई जोन। ठीक है, तो देखिए ये जो आपको ये सप्लाई जोन दिख रहा है, सबसे पहले मैं मार्क कर देती हूँ। ठीक है, ये रहा हमारा सप्लाई जोन का एरिया। इसका कलर हम रेड कर देंगे ताकि हमें आसानी से याद रहे कि ये हमने सप्लाई जोन मार्क किया है। ठीक है, तो मैं बात कर रही हूँ यानी कि ड्रॉप बेस ड्रॉप के इस सप्लाई जोन की। ठीक है, ये सप्लाई जोन हमारा हायर टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन है जो कि हमारे ट्रेड सेटअप को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे हमने मार्क किया है। ये मैंने जूम कर दिया, आप इसे और क्लियरली भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हायर टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन हो गया। फ्रेंड्स, अगर आप देखें तो यहाँ पर ऊपर भी एक सप्लाई जोन बना हुआ है, लेकिन हमारे ट्रेड सेटअप के लिए ये जो सप्लाई जोन है यही काम का है अभी के लिए। ठीक है, फिर भी अगर आप चाहते हैं तो मैं इस सप्लाई जोन को भी मार्क कर देती हूँ, क्योंकि ये भी एक अच्छा सप्लाई जोन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो ये मैंने सप्लाई जोन मार्क कर दिया, ऊपर वाला भी, और इसका कलर भी हम रेड कर देते हैं। एंड डन। तो ये हमारे सप्लाई जोन्स मार्क हो गए हायर टाइम फ्रेम के। हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। अब हम जाएंगे अपने सेकेंड स्टेप यानी डेली टाइम फ्रेम पे, और यहाँ पर हम ये देखेंगे कि हमारा ट्रेंड डाउन है या नहीं। तो फ्रेंड्स, अब देखिए, आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि ट्रेंड डाउन दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि ट्रेंड यहाँ पर डाउन है। ठीक है, तो यानी कि हम यहाँ पर शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी को देखने के लिए बिल्कुल मतलब ये हमें सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पे और वहाँ पर हम अपनी एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट प्लान करेंगे। तो 125 मिनट पे हम जाएंगे और इस तरीके से हम 125 मिनट पे आ चुके हैं। हमें यहाँ पर डेटा थोड़ा सा कम दिख रहा है, इसलिए हमने इस तरीके से यहाँ पर इसको जब इस तरह से हम करेंगे तो ये हमारे पास डेटा आ जाता है प्रॉपर। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, मैं जिस सप्लाई जोन की बात कर रही थी वो सप्लाई जोन कौन सा है मैं वो मार्क कर देती हूँ। यानी हमारा जो एग्जीक्यूशन वाला सप्लाई जोन है, मैं वो सप्लाई जोन यहाँ पे मार्क कर रही हूँ जहाँ पर हम अपनी एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट ये प्लान करने वाले हैं। ठीक है, ये
इसका कलर भी हम रेड कर देंगे टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन। और ये हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब आप देखिए फ्रेंड्स, इस सप्लाई जोन को आप ध्यान से देखिए, और जो इसके अचीवमेंट्स हैं वो मैं भी आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये सप्लाई जोन इस वीकली के सप्लाई जोन के साथ प्रॉपरली कोइंसाइड कर रहा है। इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट तो यही है। और उसके बाद आप देखिए कि यहाँ पर जो इस तरह की सेलिंग आई है, ठीक है, मतलब ये जो इस तरह की सेलिंग आई है, ये ये भी अपने आप में मतलब इस सप्लाई जोन के अचीवमेंट को दिखाती है, इस सप्लाई जोन की स्ट्रेंथ को दिखाती है ये सेलिंग। ठीक है, तो ये एक हमने बात समझी कि यहाँ पर इसका जो अच्छा खासा अचीवमेंट है, ये जो अच्छी खासी सेलिंग यहाँ पर दिख रही है, तो इसलिए हमने ये ओरिजिन का सप्लाई जोन आप कह सकते हैं वो मार्क किया है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो सप्लाई जोन है ये प्रॉपर कोइंसाइड कर रहा है, ये मैंने आपके साथ बात कर ही ली है। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर हम बात करें एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट की, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपकी एंट्री कुछ इस तरीके से रहेगी, इस सप्लाई जोन के थोड़ा सा गैप के साथ, जैसा कि हम डिमांड जोन में भी करते हैं। और यहाँ पर जो हमारा स्टॉप लॉस होगा फ्रेंड्स, वो स्टॉप लॉस हम यहाँ पर इस पूरे जोन को कवर करते हुए रखेंगे। ठीक है, ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम मतलब एक बार को हम ऐसा चाहते हैं इस ट्रेड में कि हमें जो हमारा स्टॉप लॉस है वो प्रॉपर सेफ रहे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर देखिए इस तरीके से हम यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। ठीक है, ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया यहाँ पर। और यहाँ पे टारगेट की अगर हम बात करें, तो आप यहाँ पे 1:2 का टारगेट आराम से लेकर चल सकते हैं, जो कि कुछ इस तरीके से अगर हम यहाँ पे रखते हैं अपने टारगेट को समथिंग यहाँ पे कहीं। ठीक है, तो देखिए आपको आराम से 2:1 का टारगेट मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से यहाँ पर हमने ये शॉर्ट की जो हमारी अपॉर्चुनिटी है HDFC बैंक में उसको डिस्कस किया। हमने प्रॉपर मल्टीपल टाइम फ्रेम के थ्रू आते हुए, जैसा हम हमेशा डिस्कस करते हैं, उस तरह से इस ट्रेड सेटअप को डिस्कस किया है। अब जैसा कि मैंने आपसे शुरुआत में ही बोला था कि यहाँ पर एक और प्लस पॉइंट है सेक्टर सपोर्ट का, तो मैं उसकी भी बात कर लेती हूँ। ठीक है, तो उसके लिए मैं ये वाली स्क्रिप्ट बंद कर रही हूँ। और अब हम जाएंगे निफ्टी बैंक में। ये निफ्टी बैंक का हाईएस्ट वेटेज वाला स्टॉक है, बहुत अच्छी वेटेज है इसकी निफ्टी बैंक में। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैं निफ्टी बैंक के वीकली टाइम फ्रेम पे जा रही हूँ। और जैसा कि आप यहाँ पे देखिए ऑलरेडी यहाँ पर वीकली का सप्लाई जोन मार्क भी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको समझाना ये चाहती हूँ कि जब निफ्टी बैंक अपने इस सप्लाई जोन तक पहुंचेगा, उसी टाइम पर हमारा जो HDFC बैंक का हमने अभी सप्लाई जोन मार्क किया है वहां पर प्राइस पहुंचेगी। और जब ये दोनों चीजें एक साथ अपने फ्रेश सप्लाई जोन में पहुंचेंगे, तो यहाँ से अच्छी सेलिंग देखने को मिल सकती है। इसको बेहतर समझ पाएँ आप, इसके लिए मैं आपको इसका एक कंपैरिजन दिखा देती हूँ। मैं यहाँ पे दोनों चार्ट्स ओपन करूँगी ताकि आप यहाँ पे इसका कंपैरिजन आसानी से देख पाएँ और उसको समझ पाएँ। ठीक है, तो अब आप देखिए ये हमारा हो गया, सॉरी कुछ वेट, तो हम यहाँ पर अब दोनों चार्ट्स एक साथ ओपन कर लेते हैं। तो ये HDFC का पहले से ही चार्ट लगा हुआ है, और अब मैंने यहाँ पे निफ्टी बैंक भी ओपन कर लिया है। अब हम यहाँ पर इसको इस तरह से चार्ट को सेट करते हैं कि आप दोनों चार्ट्स को यहाँ पर अच्छे से देख पाएँ और आप वो ऑब्जर्व कर पाएँ जो मैं बताना चाह रही थी, सेक्टर सपोर्ट वाली बात आपको। तो ये मैंने यहाँ पर निफ्टी बैंक का चार्ट लगा दिया है, और अब हम HDFC के चार्ट को भी इसके साथ में इस तरह से ओपन कर लेते हैं, कुछ इस तरह से। ठीक है, एंड जस्ट अ सेकेंड, डन। ओके, तो अंडरस्टैंडिंग के लिए ये मोर देन सफिशिएंट है। अब सबसे पहले मैं यहाँ पर वीकली की स्क्रिप्ट ले आती हूँ। ये रही वीकली की स्क्रिप्ट निफ्टी बैंक में, मैं इसको जूम कर रही हूँ। ठीक है, अब आपको क्लियरली दिख रहा होगा। अब HDFC पे भी हम वीकली की स्क्रिप्ट ले आते हैं और इसको भी जूम कर लेते हैं। ठीक है, अब आप देखिए फ्रेंड्स, ये है ना लगभग बिल्कुल सिमिलर सी इमेज। यहाँ पर आप देखिए जैसे कि यहाँ पर निफ्टी बैंक में आपको दिख रहा है, यहाँ पे क्लियरली फ्रेश सप्लाई जोन है।
और ये वैसे ही, और दोनों ही स्क्रिप्ट भी सेम है। आप देखिए यहाँ पे मेरा कर्सर है, निफ्टी बैंक का वीकली का सप्लाई जोन, और ये रहा एचडीएफसी बैंक का वीकली का स्क्रिप्ट। ठीक है, अब यहाँ पे ये वीकली का फ्रेश सप्लाई जोन है, और ये भी जो एच डी एफ सी है, ये भी यहाँ पे फ्रेश सप्लाई जोन है, आप देख ही सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको लिख भी दे रही हूँ। ठीक है, डन। तो ये इस तरीके से अब आप देखिए फ्रेंड्स, जो डिस्टेंस है निफ्टी बैंक को अपने वीकली के फ्रेश सप्लाई जोन तक पहुंचने में, लगभग उतना ही डिस्टेंस आपको दिख रहा है। मतलब आपको ये जो चार्ट है वो बहुत सिमिलर सा दिख ही रहा होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस तरीके से आपको यहाँ पर इस ट्रेड सेटअप में प्रॉपरली सेक्टर का सपोर्ट भी मिल रहा है, और बाकी चीज़ें हमने मल्टीपल टाइम फ्रेम के थ्रू जाते हुए एक रूल बेस्ड ट्रेडिंग के थ्रू ये सेटअप प्लान किया है। तो फ्रेंड्स आशा करती हूँ कि आपको इस ट्रेड सेटअप के डिस्कशन से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आज के लिए डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू सो मच।